इस महंगाई के वक्त में हम होम मेकर्स को अपना मंथली ग्रोसरी नीड को स्मार्टली प्लान करना पड़ता है, सो दैट कोई फूड वेस्टेज भी ना हो और हमारा हार्ड अर्न मनी भी बर्बाद ना हो। बीचेस वंडर लाइफ के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। मंथ के लास्ट के दिनों में ही मैं अपना मंथली ग्रोसरी की प्लानिंग करना शुरू कर देती हूँ। जो भी ग्रोसरी आइटम थोड़े मोड़े से बच जाते हैं जार में फिल करने के बाद भी, वो मैं इसी बकेट में रखा करती हूँ। और मंथ का एंड है तो अभी काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म होने को है, फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ कौन कौन सा चीज़ बचा है। फ्रिज में भी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं और जिसको रीस्टॉकिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको भी मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ अच्छे से। जो भी जार थोड़ा थोड़ा करके खाली हो चुके हैं उससे मैं रिफ़िल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है उसको मैं यूज़ भी कर लूँगी और कोई भी सामान नेग्लिजेंसी में वेस्ट भी नहीं होगा। जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, देन प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट्स टोटली फ्री। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट और लाइक करके बताना भी ना भूलें। मेयोनीज़ का ये पैक मेरा टोटल 3 मंथ तक चला, ये लास्ट है। इसके बाद मुझे मेयोनीज़ भी ऐड करना पड़ेगा अपने शॉपिंग लिस्ट में। बॉटल की जगह अगर आप रिफ़िल पैक खरीदते हैं तो आपके ग्रॉसरी आइटम में से आप काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट मैं 1-2 दिनों में यूज़ कर लूँगी। ड्राई चिल्ली को स्टोर करने के वक्त मैं हमेशा उसको एक बार धूप में दिखा देती हूँ। सिर्फ ड्राई चिल्ली नहीं, कभी कभी तेज पत्ता, जो कड़ी पत्ता हम लोग ड्राई करके यूज़ करने के लिए रखते हैं, उन सभी को धूप में दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मॉइस्चर लग जाता है और ये सड़ने लगते हैं। एंड ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मानसून का मौसम आने वाला है। क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफ़र बेस्ड जॉब है, इसलिए मेरे घर में आपको कोई मैचिंग टाइप का जार नहीं देखने को मिलेगा। जो भी फूड आइटम के साथ जार वगैरह रहता है मैं उसी को ही रीयूज़ करने का कोशिश करती हूँ। कभी कभी ना किचन में कुकिंग के टाइम ही हमें याद आता है कि कौन सा सामान लेना है, लेकिन अक्सर हम शॉपिंग के टाइम उसे भूल जाया करते हैं। सो इस चीज़ के लिए ना अपने इजीली विजिबल एरिया में आप नोट पैड स्टिक कर सकते हैं या फिर पेपर वगैरह भी आप स्टिक करके रख सकते हैं, सो दैट जो भी चीज़ ख़त्म हो रही है उस चीज़ को आप तुरंत नोट पैड में नोट डाउन करके रख सकते हैं। बेसिकली किचन में 2 ही ऐसी जगह है जहाँ मैं आते जाते मेरी आँख पड़ी जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ नोट पैड वहीं स्टिक करने का। आजकल किचन में आपको ऐसे व्हाइट बोर्ड दिखी जाएंगे, अमेजोन में तो इसका बहुत प्राइस है। मैंने सोचा क्यों ना खुद का ही एक व्हाइट बोर्ड बना लूँ। अगर आपको इस व्हाइट बोर्ड का मेकिंग ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। जब घर में पड़ी चीज़ों से आप व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं तो क्यों खरीदना। देखिए ये कितने इजीली मिट भी जा रहा है और इस पर आप लिख भी पा रहे हैं, प्लस इसमें एक पेन होल्डर भी है। फिर भी आपको ऐसा नोट बनाना अगर ज़्यादा लगता है तो फ़ोन तो हम सभी के हाथों में होता ही है, तो फ़ोन में भी नोट पैड में आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, वॉइस सेव कर सकते हैं। और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाइए बस जो भी लिस्ट आपने तैयार किया है उसको क्लिक कीजिए और अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाइए। शॉपिंग जाने से पहले सबसे ज़रूरी है अपना बजट सेट करना। बजट सेट करके ही शॉपिंग के लिए निकले एंड ट्राई टू स्टिक टू योर शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि कभी कभी ना फैंसी सॉस या न्यू प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए हम उस पर इन्वेस्ट तो कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत तक नहीं होती है। और इसी तरीके से अननेसेसरी शॉपिंग करके हम अपना बजट लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा ग्रॉसरी प्लानिंग बर्बाद हो जाता है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी घर तक ही हो जाती है, लेकिन अपने हाथों से जांच पर रख के कोई चीज़ लेंगे तो वो सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि मंथ में एक बारी मैं बाहर जाती हूँ इन सब शॉपिंग के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं और घर की साफ़ सफाई के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट भी मैं इसी टाइम खरीद के ले आया करती हूँ। पूरे मंथ भर चलने लायक ग्रॉसरी वाला आइटम, पर्सनल केयर और क्लीनिंग प्रोडक्ट मैं लेकर आ गई हूँ घर में। एक एक करके सामने डिस्प्ले करके रखा है। इसके बाद मैं इसके डेजिग्नेटेड प्लेस में इन लोग को रख दूँगी।
स्टॉक करके रख पाऊँ इतना ज़्यादा सामान मैं लेकर नहीं आती हूँ। हालांकि मुझे पसंद है स्टॉक करके रखना, लेकिन मेरे घर में इतना जगह ही नहीं है कि मैं फूड वगैरह स्टॉक करके रख पाऊँ। ये है मेरा सारा ग्रोसरी आइटम। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो हर मंथ मुझे ख़रीदना पड़ता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं 2-3 मंथ में यूटिलाइज़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसका शॉपिंग फिर से करती हूँ। टमाटो केचप के ऐसे पैक मेरे 2 मंथ तक चले जाते हैं, और मेयोनीज़ वाला ऐसे पैक लगभग मेरा 3 महीने तक चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आइटम रीस्टॉकिंग की तरफ। ये मेरी मजबूरी ही समझ लीजिए कि मैं इतना जार वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अमेज़ॉन से ऐसा एक मैंने जार ख़रीदा था जो मेरा अब तक का सबसे फेवरेट है। आधा केजी तक दाल आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और एक साथ 4 अलग अलग टाइप के दाल आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। लगभग 2-3 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, अभी तक कोई इसकी दिक्कत नहीं आई है। इसको मेंटेन करना भी बहुत ही इजी है और बहुत ही यूज़फुल एक आइटम है। चाहे आप जो भी जार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट ज़रूर हो। तो आपको इसके थ्रू ना दिखता रहेगा कि आपके पास कितना क्या प्रोडक्ट है, कौन सा यूज़ करना है। जब बात आती है कोई भी डब्बा या जार रीयूज़ करने की, तो ऐसी कॉमन दिक्कत है जो हमें फेस करनी पड़ती है। ऐसे जो स्टिकर लगे रहते हैं ना, ये अपना पीछे जो स्टिकीनेस है वो छोड़ देता है, जो एडेसिव है वो जार पे ही लगा रहता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए ना आप बहुत ही ईजी एक हैक यूज़ कर सकते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर हम सबके घर में होता है, उसको एक कॉटन में थोड़ा सा ले लीजिए, एंड देन जार के ऊपर इसको अच्छे से रब कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी क्लाउडी सा जो एडेसिव दिख रहा है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है, और बॉटल एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। ऐसे जो सॉस और चटनी के साथ बॉटल वगैरह आते हैं उनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ। बस सिंपल सा मैं रिफ़िल पैक खरीदती हूँ किसी भी सॉस या चटनी का, और इसी बॉटल में उसको फिर से फिल करती हूँ। बॉटल वगैरह फिलअप करने के बाद भी ना कुछ प्रोडक्ट रह जाते हैं, तो उसी को ना पैकेट में आप अच्छे से सील करके रख दें, सो दैट आप फ्यूचर में उसको फिर से यूज़ कर पाएँ। सो जो भी प्रोडक्ट बचे खुचे से रह जाते हैं वो मैं इसी बकेट में रख देती हूँ, और इसको मैं किचन में ही रखना पसंद करती हूँ क्योंकि वहीं पर इसका ज़्यादा यूज़ आता है। पर्सनल केयर के आइटम स्टॉक करने के लिए मैं बाथरूम के आसपास ही उसको रखना पसंद करती हूँ। वेल, बाथरूम के पास में ही एक छोटा सा मैंने रैक लगा के रखा है। जो भी पर्सनल केयर के आइटम है मैं उसको यहीं पर ही रखती हूँ, सो दैट जब भी ज़रूरत हो तब बाथरूम से हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। सोप के ऐसे छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो भी मेरे निक नैक यूज़ में आ जाते हैं। मैं इसमें नेल कटर, ईयर क्लीनर वगैरह रखती हूँ। क्योंकि मेरे घर में कोई भी वॉश बेसिन फिक्स किया हुआ नहीं है, तो जो भी ब्रश वगैरह है वो मैं यहीं पर ही रखती हूँ बाथरूम के पास, और अलग अलग लोगों के पसंद की अलग अलग पेस्ट भी यहाँ है। क्योंकि मानसून का मौसम भी आने वाला है और इसके साथ ही घर में कीटाणु और वायरस का आना भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हैंड वॉश के जो भी रिफ़िल पैक है उसको भी मैं फिलअप करके रख दूँगी बॉटल में। क्योंकि बाथरूम का एरिया बहुत ही छोटा है, इसलिए हर एक जगह को मुझे यूटिलाइज़ करना पड़ता है। देखिए, शैम्पू के बॉटल को मैंने हटा तो दिया, लेकिन उसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसा छोटा सा मैंने वॉल हैंगिंग टाइप का बनाया है। इसमें मेरे जो भी एक्स्ट्रा फेस वॉश या जो भी पर्सनल केयर के आइटम है वो मैं इसमें हैंग करके रख दूँगी।
जो भी थोड़े मोड़े से बचे हुए स्किन केयर प्रोडक्ट है या फेस वॉश है उसको मैं यहीं पर ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नए पैक्स यहाँ पर रखने हैं, क्योंकि ये रैक भी बहुत छोटा है तो मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाते रहना पड़ता है। घर में हम 3 लोग हैं और तीनों लोगों का अलग अलग पसंद का सोप रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, घर में छोटा बच्चा है तो उसके प्रोडक्ट अलग होंगे और हम बड़ों का प्रोडक्ट अलग। पर्सनल केयर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन के सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट अभी हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। देखिए, ऐसे स्टील वूल सबके घर में होगा। इसको ऑर्गेनाइज करके रखने का ये बेस्ट तरीका है। जो भी शैम्पू का बॉटल मैंने आपको दिखाया था उसका नीचे का हिस्सा तो मैंने बाथरूम में यूज़ किया, उसके हेड को कुछ इस टाइप से मैंने दोनों तरफ से बांध दिया और इसमें मैं रखती हूँ स्टील वूल। पानी भी अच्छे से ड्रेन हो जाता है इसमें और स्टील वूल भी गंदा नहीं लगता है। किचन में यूज़ होने वाले ऑयल भी मैं मंथ में एक बार ही खरीदती हूँ। मेरे घर में रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड मस्टर्ड ऑयल मैं स्पेशली फिश या चिकन बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे घर में थोड़ा कम आता है। सो या फ्रेंड्स, आई जस्ट होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे एंड हेल्पफुल भी रहे। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।